नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन तासिका के अंतर्गत हार्दिक स्वागत है। हिंदी विभाग की ओर से चलाए जाने वाले ऑनलाइन तासिका में आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास प्रश्न पत्र 9वां सत्र 5वां के अंतर्गत ज्ञानश्री काव्य धारा की विशेषताओं को पढ़ने जा रहे हैं। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर जयंत बोबड़े। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत समांतर रूप में 4 काव्य धाराएं चलती हैं, जिसमें पहली आती है ज्ञानश्री अर्थात संत काव्य धारा, दूसरी है प्रेमाश्री, तीसरी है राम भक्ति और चौथी काव्य धारा आती है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इस आंदोलन में 4 अलग अलग प्रकार की काव्य धाराएं समांतर रूप में चलते हुए हमें देखते हैं, जिसमें प्रमुखतः ज्ञानश्री अर्थात संत काव्य धारा का महत्वपूर्ण स्थान है। ये संत काव्य धारा नाम क्यों पड़ा है? अलग अलग विद्वानों ने इसे नामकरण करने का प्रयास किया है। कोई ज्ञानश्री काव्य धारा कहता है तो कोई संत काव्य कहता है। अर्थात संतों ने इस काल में अपने आराध्य के भक्ति के रूप में वहाँ पर विशेषताएं अर्थात लेखन करने का प्रयास किया है, अर्थात काव्य लिखने का प्रयास किया है, जो इस काव्य धारा के अंतर्गत हम पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञानश्री अर्थात संत काव्य धारा की विशेषताएं अर्थात प्रवृत्तियां। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखते हैं कि भक्ति काल के साहित्य को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया ऐसा कहा जाता है और इसलिए इस काल को स्वर्ण युग माना गया है, जिसमें प्रमुखतः हम देखते हैं कि ज्ञानश्री अर्थात निर्गुण काव्य धारा की साहित्य को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। ज्ञानश्री अर्थात निर्गुण काव्य धारा इस शाखा के अंतर्गत जो कवि आते हैं वे निर्गुणवादी थे और नाम की उपासना को अधिक महत्व देते थे। गुरु को वे अधिक सम्मान देते थे और साथ ही साथ जाति पाति के भेदभाव को वो नकारते थे। मिथ्या, आडंबर और रूढ़ियों का भी विरोध करते थे और इसलिए कि इस काल के अलग अलग विशेषताओं को लेकर अपने साहित्य के अंतर्गत लिखते हुए दिखाई देते हैं। उनकी भाषा में कई बार बोलियों का मिश्रण मिलता है और इसलिए कई विद्वान इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा भी कहते हैं। ज्ञानश्री काव्य धारा के शाखा के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रमुखतः नानक जी आते हैं, संत कबीर जी आते हैं, रैदास, संत दादू दयाल, सुंदरदास और मलुकदास, इनके नाम विद्वान अर्थात समीक्षक इतिहासकार प्रमुखता लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानश्री शाखा माना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काव्य धारा को निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे संत काव्य से ही संबोधित करते हैं। संत शब्द से आशय उस व्यक्ति से है जिसने सत परम तत्व का साक्षात कर लिया है। स्पष्टता संतों ने धर्म और साधना की शास्त्रीय ढंग से व्याख्या या परिभाषा नहीं की, परंतु संत पहले संत थे, बाद में कवि बने। उनके मुख से जो शब्द निकले वे सहज काव्य रूप में प्रकट हुए। ज्ञानश्री काव्य धारा की इसी प्रवृत्तियों को लेकर हम इस तासिका में चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहली काव्य धारा की जो विशेषता बताई जाती है निर्गुण भक्ति भावना। इस काव्य धारा के कवि अपने आराध्य को निर्गुण निराकार के रूप में मानते हैं। आप दृश्य पटल पर जो चित्र देख रहे हैं संत मलुकदास जी का है। संत कबीर हो, नानक जी हैं, संत नामदेव जी हैं, मलुकदास जी हैं, ये सारे जो कवि थे ये संत थे और इन्होंने अपने आराध्य को निर्गुण निराकार के रूप में माना है। निर्गुण निराकार के रूप में माने इनका आराध्य जो था, इनका मानना था कि पृथ्वी के हर कण में बसा हुआ है, हर वस्तु में बसा हुआ है। ऐसा विशिष्ट रूप इनके आराध्य का नहीं था। जैसे कि सगुण भक्ति काव्य धारा के जो कवि, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो कवि मानते थे कि उनका जो आराध्य है इस प्रकार का दिखाई देता है, उनको सगुण रूप कहा जाता है। लेकिन ये जो इस काव्य धारा के जो कवि हैं वे ये मानते हैं कि हमारा जो आराध्य है वो आराध्य उसका रूप नहीं है, वो निर्विकार है, वो निराकार है, वो निर्गुण है।
उनका ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है और संतों की इसी अनुभूति में ईश्वर निर्गुण और निराकार और विराट है। ईश्वर के सगुण रूप का ये कवि खंडन करते आए हैं कि वे कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, वो निर्गुण है, अर्थात वो दिखाई नहीं देता। कबीर जी इसलिए कहते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ के जो सूत है राम जी हैं, उनका जो बखान है तीनों लोकों में है। और इस प्रकार वे राम का भी वर्णन करते हैं, गोविंद का भी वर्णन करते हैं और सभी को वो एक मानते हैं। संतों का ईश्वर घट घट में व्याप्त है और जिसके द्वारा सभी वर्णों और जातियों के लिए उनका जो द्वार था वो खुला था। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमारी इस काव्यधारा की मानी जाती है। इन संतों ने, इन कवियों ने कभी भी किसी के साथ जातीयता भरा अर्थात वर्ण व्यवस्था भरा ऐसा व्यवहार नहीं किया। वे इसका विरोध करते थे और यही भक्ति भावना की जो भावना है इन संतों की विशेष मानी जाती है। दूसरी विशेषता अर्थात प्रवृत्ति बताई जाती है बहुदेववाद या अवतारवाद का विरोध। मित्रों, समकालीन परिवेश में जो हमारा समाज था वो अंधविश्वास में भरा हुआ था, रूढ़ी परंपराएं प्रचलित थी और अवतारवाद प्रचलित था, बहुदेववाद प्रचलित था, एक ही ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और ऐसी अवस्था में निर्गुण निराकार को मानकर ज्ञानाश्री काव्यधारा के संतों ने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। हम स्क्रीन पर संत नामदेव जी की तस्वीर देख रहे हैं। संत नामदेव जी हिंदी साहित्य के कवि माने जाते हैं और साथ ही साथ मराठी के भी वो बहुत बड़े कवि हैं। वे जब पंजाब में गए तो उन्होंने बहुत सारा साहित्य हिंदी साहित्य में लिखा, हिंदी भाषा में लिखा और इसलिए वे अवतारवाद का विरोध करते रहे और वे बहुदेववाद का भी विरोध करते रहे, जैसे कि कबीर भी बहुदेववाद का विरोध करते हैं। इस काव्यधारा के कवियों ने एक ही ईश्वर को मानकर चलने लगे। अल्लाह, गोविंद, राम, ये उनकी एक ही था, एकेश्वरवाद। ये प्रवृत्ति नाथ संप्रदाय से इस काव्यधारा की ओर आई अर्थात कवियों के बीच आई, ऐसा कवि विद्वान मानते हैं। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि जो नाथों में एक प्रवृत्ति थी एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति संतों में आई अर्थात ज्ञानाश्री काव्यधारा के कवियों में आई है, ऐसा कई विद्वान मानते हैं और इसलिए इनके साहित्य में एकेश्वरवाद का संदेश हमें दिखाई देता है। वस्तुतः संतों का लक्ष्य सगुण और निर्गुण से परे स्वसत्ता की अनुभूति करना था। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस काव्यधारा के कवियों में दिखाई देती है, कविता में दिखाई देती है, साहित्य में दिखाई देती है कि वे सगुण और निर्गुण से परे जाकर स्वसत्ता को, परमात्मा को प्राप्त करने की बात करते हैं, परमात्मा को आत्मा के साथ मिलन करने की बात करते हैं। ये कवि गोविंद, राम तथा अल्लाह को एक ही मानते हैं और साथ ही साथ बहुदेववाद का विरोध करते हैं, अवतारवाद का विरोध करते हैं। और ये सही रूप में देखा जाए, सही मायने में देखा जाए तो समाज को एक नए दृष्टिकोण देने का प्रयास इन कवियों ने किया है और समकालीन परिवेश में ये बहुत महत्वपूर्ण था। और आज भी हम देखते हैं कि इनकी कविताएं, इनका काव्य, इनकी साहित्य साधना हमें प्रासंगिक लगती हैं। तीसरी प्रवृत्ति सद्गुरु का महत्व। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि संत रैदास जी हैं, इस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं और जिन्होंने संत काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया और गुरु की महत्ता बयान की है। कबीर जी अपने गुरु के रूप में रामानंद जी को मानते थे और रामानंद जी ने हम देखा कि दक्षिण से आए हुए थे और उत्तर में वे भक्ति आंदोलन चलाते थे। संत कवियों ने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सद्गुरु को सर्वोच्च स्थान पर रखा अर्थात जो भी हमें प्राप्त करना है, परमात्मा के दर्शन प्राप्त करने हैं, ईश्वर की या उनके एकेश्वरवादी ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने, निर्गुण निराकार के दर्शन प्राप्त करने हैं, उसके लिए सद्गुरु की कृपा होना आवश्यक माना गया है और गुरु न हो तो परमात्मा का दर्शन नहीं होता, ऐसा भी वे मानते हैं। कबीर गुरु गोविंद से भी महत्वपूर्ण मानते हुए कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन जिन गोविंद दियो बताए। मने इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर जी एकेश्वरवाद का पुरस्कार तो करते हैं,
लेकिन निर्गुण निराकार से भी बढ़कर अपने गुरु को मानते हैं, क्योंकि वे मानते हैं, उनका मानना था कि परमात्मा का दर्शन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो गुरु की है, और इसलिए गुरु का महत्व मानते हैं। ये गुरु की परंपरा अभी हम देखते हैं कि नाथों से इन कवियों ने ग्रहण की है, ऐसा कई विद्वान मानते हैं। चौथी विशेषताएं हम देखते हैं कि विशेषताओं के रूप में माया से सावधान रहने का उपदेश भी किया है। दृश्य पटल पर हम देख रहे हैं कि संत दादू दयाल जी का चित्र है। वे भी इस निर्गुण निराकार ज्ञानाश्री काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। सभी संतों की वाणी में माया से सावधान रहने का उपदेश मिलता है। इन्होंने माया का अस्तित्व स्वीकार किया और एक सत्य माया, दूसरी मिथ्या माया, इस प्रकार का उन्होंने भेद किया था कि एक जो सत्य माया है, दूसरी मिथ्या माया है, जो कि परमात्मा के मिलन के लिए वहाँ पर बाधा निर्माण करती है, और उसके लिए परमात्मा के मिलन के लिए इस माया से दूर करने का प्रयास गुरु ही करते हैं, ऐसा संदेश इन्होंने दिया। अर्थात हमारे जगत को मिथ्या मानते हैं, माया से ग्रस्त मानते हैं, और जब इस जगत के साथ आप जगत में रहते हैं, जगत की वस्तुओं के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं, तब आप परमात्मा से प्राप्ति नहीं कर सकते, परमात्मा के साथ आपका मिलन नहीं होगा, ऐसा भी मानते हैं। और इसी माया से सावधान रहने का उपदेश यहाँ पर हमारे संत कवि देते हैं। परमात्मा के दर्शन में आड़े आने वाली माया ही होती है, ऐसा इन कवियों का मानना था। और इस प्रक्रिया को हम देखते हैं कि रहस्यवाद की भी वहाँ पर भूमिका वहाँ पर दिखाई देती है। रहस्यवाद का भी कई विद्वान संत वहाँ पर बयान करते हैं कि रहस्यवादी ये भाव भी हमारे इस साहित्य में दिखाई देता है। कबीर माया के संबंध में कहते हैं, कबीर माया मोहिनी मोहे जान सुजान, भांगा ही छूटे नहीं भरी भरी मारे बान। अर्थात ये माया मोहिनी ऐसी है, मेरी जान ही नहीं छुड़ाती, मेरे पीछे भागती है, अर्थात इसे हम छुटकारा नहीं पा सकते, और इसलिए हमें सद्गुरु की अर्थात गुरु की वहाँ पर कृपा होना महत्वपूर्ण है। गृहस्थी धर्म में बाधक नहीं। ये जितने भी हम दृश्य पटल पर देख रहे हैं कि संत कबीर जी है, उनके कुछ वहाँ पर शिष्य हैं और कुछ भक्तगण हैं। कबीर जी ने ऐसे माना था कि इसमें से जितने भी हमारे ज्ञानाश्री काव्यधारा के जितने भी कवि थे, संत थे, उनकी अपनी गृहस्थी थी और अपना जीवन यापन, अपना परिवार चलाकर वे समाज में संदेश देने का प्रयास करते थे। प्राय ये सभी संत मानते थे कि हमारा पारिवारिक जीवन हमारे आराधना में कोई बाधा नहीं करता। अर्थात जैसे कि हम देखते हैं कि सगुण रूपी भक्ति काव्य धारा के जो संत सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, वे ऐसा मानते हैं कि परिवार ये हमारे आराधना में, हमारे भक्ति में वहाँ पर बाधा हो सकता है। लेकिन ये कवि मानते हैं कि पारिवारिक जीवन हमारा आराधना में, हमारे भक्ति भाव में बाधा नहीं हो सकता। वे आत्मशुद्धि और व्यक्तिगत साधना पर बल देते हैं तथा शुद्ध मानव धर्म के प्रतिपादक ये कवि हैं। ऐसा कई विद्वान मानते हैं कि मानव धर्म का जिन्होंने पालन किया, जिन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया, जिनमें ज्ञानाश्री काव्यधारा के प्रमुख कवि आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ओर संत भक्ति आंदोलन के उन्नायक थे, वहीं दूसरी ओर वे समाज सुधारक भी थे। कबीर जी की बात यदि हम करें, वे उच्च कोटि के समाज सुधारक माने जाते हैं। 400 साल, 500-600 साल पहले की बात जब हम करते हैं, 1398 में संत कबीर जी का जन्म हुआ और वहाँ से हम देखते हैं कि 120 साल तक वे जीवित रहे। वे उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे और उच्च कोटि के साहित्यकार अर्थात कवि भी थे। एक साथ ये दो धाराओं पर काम करना बहुत बड़ी बात होती है, और एक परिवार के साथ भी जीवन जीना, व्यतीत करना, समाज को भी संबोधित करना और भक्ति आंदोलन का चलाना, ये कबीर जी ने ही किया है, संतों ने किया है, अर्थात ज्ञानाश्री काव्यधारा के कवियों ने किया है। गृहस्थी धर्म में ये बाधक नहीं होती, ऐसा एक विचार इन कवियों ने पाठकों के सामने रखा, हमारे सामने रखा। नारी के प्रति इनका दृष्टिकोण था, बहुत ही आदर्शवादी था। जैसे कि हम देखते हैं आदिकाल के कई साहित्य प्रकारों में नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था वो दृष्टिकोण कलुषित था, लेकिन भक्तिकाल में आकर हम देखते हैं कि कबीर जी नारी को सम्मान देते हैं, आदर्शवादी मानते हैं और
नारी को वो माया का रूप भी मानते हैं। कि जैसे हम देखते हैं कि परिवार छोड़कर जब हम दुनिया की बात करते हैं, जगत की बात करते हैं, तो कबीर जी ये मानते हैं कि वहाँ पर नारी जो है हमारी आराधना में बाधा भी हो सकती है माया के रूप में। कनक और कामिनी को वे बंधन स्वरूप मानते हैं, लेकिन पतिव्रता नारी की वो मुक्त कंठ से प्रशंसा भी करते हैं। जितने भी इस काल के कवि होकर चले गए, संत होकर चले गए, उन्होंने पतिव्रता नारी को सम्मान दिया है, उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, और साथ ही साथ वे नारी को माया का रूप भी मानते हैं कि जब भी कोई आराधक अर्थात भक्त नारी के पास में अकड़ जाता है, अर्थात वो कभी अपने परमात्मा के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी एक भावना इस काल के कवियों की थी। और इसीलिए इस काल के कवि जो थे, संत जो थे, वो माया के रूप में नारी को मानते हैं। और दूसरी बात जो है, वे पतिव्रता नारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी करते हैं। रहस्यवाद की भावना इस कवियों की एक विशेषता रही है। इन्होंने ईश्वर को पति और अपने आप को पत्नी के रूप में चित्रित किया है। माने ईश्वर को पति के रूप में, अपने आप को पत्नी के रूप में, और इन दोनों के मिलन को लेकर जो भाव निर्माण होता है, वो रहस्यवाद की भूमिका यहाँ पर इन कवियों में दिखाई देती है। अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है इन्होंने, जिसे रहस्यवाद की एक संज्ञा दी जाती है। माने खुद को पत्नी मानना और परमात्मा को पति मानना, और इन दोनों की मिलन के लिए आराधना करना। बहुत ही सुंदर भावना यहाँ पर रहस्यवादी भावना को प्रकट करने का प्रयास संत कवियों ने किया है। संतों ने प्रणय के संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं का चित्रण किया है। जैसे कि हम देखते हैं, कबीर जी मानते हैं कि मुझे परमात्मा के दर्शन होने चाहिए। जैसे उन्हें लगता है कि परमात्मा के मुझे दर्शन होने चाहिए, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अब मुझे गुरु के ज्ञान अर्थात गुरु के दर्शन अर्थात गुरु के द्वारा माया से छुटकारा पाने का संदेश मुझे प्राप्त करना होगा। और इसलिए हम ये देखते हैं कि वे अपने परमात्मा से दर्शन प्राप्त करने के लिए वियोग अर्थात विरह में पड़ जाते हैं। ये रहस्यवाद की भूमिका ये ज्ञानाश्री काव्य धारा की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। कबीर आदि संतों ने विरहिणी आत्मा की विरह व्यथा की मार्मिक अभिव्यंजना की है, अर्थात वे अपने परमात्मा के दर्शन पाने के लिए बार बार लालायित हुआ करते थे, और इसी अवस्था को हम रहस्यवाद की भूमिका के साथ जोड़ते हैं। और ये विशेषता इन कवियों की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। बाह्य आडंबरों का विरोध इन कवियों की एक प्रमुख विशेषता है। दृश्य पटल पर हम देखते हैं कि गुरु नानक देव जी हैं जिन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। बाह्य आडंबरों में समाज का हर कोई फंसा हुआ था। समकालीन परिवेश की जो परिस्थितियां हम यदि देखें तो समाज रूढ़ि परंपराओं में जकड़ा हुआ था, अंधविश्वास से भरा हुआ था, और हर कोई घटना, हर कोई चीज़, हर कोई बात को लेकर धर्म के साथ जोड़ते थे। और ये धर्म के साथ जब भी कोई बात जुड़ जाती थी, वहाँ पर अंधविश्वास आ जाता था, रूढ़ि परंपराएं आ जाती थी, और मिथ्या आडंबर और कर्मकांड आ जाते थे। इन सारे क्रियाकलापों का, कर्मकांडों का, बाह्य आडंबरों का, अंधविश्वासों का इन कवियों ने कड़ा विरोध किया है। मित्रों, ये बात 500 साल पहले की है। आज भी हमारे घर में कई बार हम ऐसे आडंबर और कर्मकांड का विरोध करते हैं तो हमें घर के सदस्यों के द्वारा विरोध होता है। लेकिन 500 साल पहले, 550 साल पहले हमारा समाज कैसा था, इसका यदि अनुमान करें तो ये जो विचारधारा है, ये क्रांतिकारी विचारधारा थी। और इसलिए 500 साल के बाद भी आज हम इन सारे कवियों की कविताएं क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये कविताएं प्रासंगिक हैं, ये काव्य प्रासंगिक हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, रोज नमाज, हवन, यज्ञ, पशु बल या बलि, बाह्य कर्मकांडों या आडंबरों, इनका उन्होंने डटकर विरोध किया। और इसीलिए मध्यकाल का जो भक्तिकाल है, इसका जो लेखन है, काव्यधारा है, संतों के द्वारा लिखी हुई काव्यधारा, ये विशेष महत्व प्राप्त करता है। और ये विशेष महत्व है, इसलिए विशेष महत्व है कि इन्होंने रूढ़ि का विरोध किया, परंपराओं का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया, बाह्याडंबरों का विरोध किया, जाति पाति के भेदभाव से मुक्त
बहुत ही सुंदर ये विशेषता मानी जाती है कि इनकी कविता में जातिवाद का अर्थात जाति पाति का, धर्मवाद का, धर्मभेद का विरोध किया है। संत कबीर जी कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कितना सुंदर वचन कबीर जी ने अपने कविता में रखा है कि जाति पाति किसी के साथ किसी की पूछनी नहीं चाहिए। जो हरि को भजता है, जो आराधना करता है हरि की, वो हरि का हो जाता है। अर्थात ये वैश्विक सत्य, ये वैश्विक विचारधारा वचन हमें संत कबीर जी ने दी है। समकालीन परिवेश में जातिवाद का बोलबाला था, वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज का गठन हुआ था। समाज का जितना भी क्रियाकलाप चलता था वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार होता था और समाज की जो संरचना थी वर्ण व्यवस्था के अनुसार थी। निम्न जाति के लोगों को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की पद्धति नहीं थी और इसलिए हम देखते हैं कि इन सारे संतों ने ये सारी बातें देखी थी, ये सारा दृश्य देखा। संत कबीर जी हैं, नानू या दादू दयाल हैं, संत रैदास है, ये नानक जी हैं, नामदेव जी हैं। इन सारे संतों ने अपने खुली आंखों से ये सारा चित्र समाज का देखा था और वे चाहते थे कि ये समाज बदल जाए। वे चाहते थे कि जाति पाति का संदेश या जाति पाति की वर्ण व्यवस्था यहाँ से खदेड़ दी जाए और इसलिए सभी संतों कवियों ने मनुष्य को समान माना और कोई भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, ऐसा भी एक संदेश समाज में दिया। और ये समाज का संदेश एक वैश्विक संदेश था। ये विशेषता ज्ञानाश्री अर्थात संत काव्य की प्रमुख विशेषता अर्थात प्रवृत्ति मानी जाती है। जाति पाति भेदभाव से ये मुक्त रहें। प्रभाव इस काव्य धारा पर किसका प्रभाव है? अलग अलग संत कवि, अलग अलग समीक्षक इस पर अलग अलग पंथों का प्रभाव मानते हैं, लेकिन अधिकतर इस काव्य धारा पर प्रभाव मानने वालों में से सिद्धों और नाथ पंथ के हठयोग और शंकर के अद्वैतवाद और सूफी कवियों की प्रेम साधना का प्रभाव इन संत कवियों पर पड़ा है, ऐसा मानते हैं। अब इन सारी चीज़ों को यदि हम देखें, सिद्ध पंथ, शंकर का अद्वैतवाद, सूफी कवि, हठयोग, इसी ये स्पष्ट होता है कि इन कवियों ने जिसमें सर्वोच्च अच्छा है, सुंदर है, सत्य है, वो लेने का प्रयास किया है। सिद्धों से उन्होंने अलग अलग प्रकार के संदेश लिए जो अच्छा है, नाथों से उन्होंने एकेश्वरवाद लिया, नाथों से उन्होंने अलग अलग प्रकार के हठयोग लिए, शंकर का अद्वैतवाद लिया कि सभी ईश्वर एक ही हैं, सूफी कवियों से प्रेम की साधना का प्रभाव लिया। अर्थात अलग अलग पंथ और संप्रदाय से इन्होंने गुण ग्रहण करने के बाद अपना साहित्य सृजन किया। अर्थात हम देखते हैं कि अलग अलग संप्रदाय और पंथों की विशेषताओं को ग्रहण करते हुए इन कवियों ने अपनी आराधना की, अपना साहित्य लिखा। एक बड़ी विशेषता इस काल के कवियों की मानी जाती है। भाषा शैली की यदि बात करें, संत कबीर की यदि बात करें, तो संत कबीर जी उत्तर भारत के लगभग सभी हिस्सों में घूम कर आए थे और अलग अलग भाषाओं को वो ग्रहण करते थे, अलग अलग संस्कृति को देखते थे, अलग अलग धर्म और जातियों की परंपराओं को देखते थे और इसलिए उनकी भाषा में बोली भाषा का वहाँ पर प्राण दिखाई देता है। विभिन्न प्रांतों की शब्दों का मिश्रण दिखाई देता है और इसलिए इनकी भाषा खिचड़ी भी है और इनकी भाषा सदुकड़ी भी मानी जाती है, जिसमें अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पूर्व हिंदी, फारसी, अरबी, संस्कृत, राजस्थानी और पंजाबी भाषाओं के शब्द दिखाई देते हैं। पंजाबी व्यक्ति को लगता है कि ये मेरी भाषा है, ब्रजभाषी व्यक्ति को लगता है कि ये मेरी भाषा है, हिंदी भाषी व्यक्ति को लगता है कि ये कबीर की भाषा मेरी है और इतना ही नहीं, अरबी फारसी वालों को भी लगता है कि ये मेरी भाषा है। अर्थात इन सारी भाषाओं का सम्मिश्रण ज्ञानाश्री काव्यधारा की कविता में मिलता है। यदि हम नामदेव और दादू नानक जी की बात करें तो इनकी भाषा में पंजाबी मिश्रित शब्द आते हैं जो खड़ी बोली के साथ भी सम्मिलन होता है। कबीर जी की बात करें तो उनमें शुद्ध खड़ी बोली हिंदी के शब्द आते हैं। अर्थात अलग अलग संतों की अलग अलग वाणी से निकली हुई ये काव्य धारा भाषा की विविधता हमें दिखाई देती है। उनकी भाषा सदुकड़ी दिखाई देती है। संत काव्य विशेषता मुक्त रूप में लिखा हुआ है, मुक्त रूप में लिखा है। भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, वैयक्तिकता आदि इनकी काव्य की विशेषताएं हैं, भाषा की विशेषताएं हैं और इसी विशेषताओं के कारण ये कवि समकालीन कवियों से भिन्न हैं। इसलिए ज्ञानाश्री शाखा के कवि अन्य कवियों से भिन्न हैं
भाषा की बात करें तो इनकी भाषा सदुकड़ी है, खिचड़ी है, ऐसा कहा तो भी उचित होगा। छंद की बात करें तो साकी दोहा छंद का प्रयोग इन कवियों ने काफ़ी मात्रा में किया है। शबद राग रागिनियों में भी उन्हें गाए जा सकते हैं। कबीर ने इनके अलावा रामायणी का भी प्रयोग किया, जिसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। दोहा ये छंद का प्रकार कबीर जी का पसंदीदा प्रकार है, जो दोहे आज भी गाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी चौपाई, कवित्व, सवैया, सार, वसंत आदि छंदों का भी प्रयोग इन कवियों ने किया है, ऐसा हम देखते हैं। अलंकार की बात करें तो उपमा, रूपक संतों के प्रिय अलंकार रहे हैं। उपमा और रूपकों के माध्यम से समाज को संदेशित करने का प्रयास, समाज को संदेश देने का प्रयास इन कवियों की विशेषता रही है। इसके अतिरिक्त अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अनुप्रास, यमक आदि का भी प्रयोग इनकी साहित्य में मिलता है। अतिशयोक्ति ये अलंकार, महत्वपूर्ण अलंकार इन कवियों में प्रयोग करते हुए हमने देखा है, क्योंकि समकालीन परिवेश में जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी उसमें विरोधाभास काफ़ी मात्रा में था, उसको भी चित्रित करने का प्रयास इन कवियों ने किया है। अलंकारों की बात करें तो अलग अलग अलंकार इन कवियों ने इस्तेमाल करते हुए हमने देखा है, ये काव्य की विशेषता मानी जाती है। रस की यदि हम बात करें तो संत का काव्य में भक्तिपरक उक्तियों में मुख्यतः शांत रस का प्रयोग मिला है। ईश्वर भक्ति एवं संसार विमुक्ता का भाव होने के कारण निर्वेद स्थायी भाव है। रहस्यवाद के अंतर्गत श्रृंगार रस का चित्रण भी हमें मिलता है। श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग और वियोग पक्ष को लेकर वहाँ पर बल देने का प्रयास, अर्थात चित्रित करने का प्रयास संत कबीर जी जैसे कवियों ने किया है। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि रहस्यवाद के अंतर्गत श्रृंगार रस का चित्रण काफ़ी मात्रा में दिखाई देता है। एक महत्वपूर्ण रस को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जो कि भक्ति का रस हम ज्ञानाश्री काव्यधारा के अंतर्गत देखते हैं कि अपने आराध्य के प्रति ये ईश्वर सारी भक्ति करते थे और अपनी भक्ति में लीन थे, और ऐसे लीनता को हम देखते हैं कि भक्ति रस का भी एक वहाँ पर नाम दिया जा सकता है। शांत रस के साथ साथ भक्ति रस का भी यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक हम मानते हैं। यदि समापन की ओर हम जाते हैं कि ज्ञानाश्री काव्यधारा की विशेषताओं को लेकर यदि हम ये कहें कि ज्ञानाश्री काव्यधारा ने हिंदी कविता को धारा को बदलने का प्रयास किया है, ये उचित है, क्योंकि हम देखते हैं कि आदिकाल का जो साहित्य था या काव्यधारा थी एक अलग प्रकार की थी, और उसको एक नया मोड़ देने का प्रयास इन कवियों ने किया था, और इसलिए इस काव्यधारा को अर्थात इस भक्ति आंदोलन को वहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्ण युग माना जाता है। इन कवियों के कारण आने वाली कविता में समाज और सामाजिकता, धर्म और धार्मिकता आदि के बारे में लिखा जाने लगा। इनके पहले के जो साहित्य प्रकार थी या साहित्य था, आदिकाल का साहित्य था, इसमें समाज और सामाजिकता और धर्म और धार्मिकता इसके बारे में कम लिखा गया है। लेकिन ज्ञानाश्री काव्यधारा के कवियों ने अपने साहित्य में समाज को केंद्र बिंदु में माना और समाज में जो अच्छा है उसको लिखने का प्रयास किया, जो बुरा है उसकी भर्त्सना करने का प्रयास किया। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ज्ञानाश्री काव्यधारा के साहित्य की मानी जा सकती है। एक प्रकार से इन कवियों ने समाज को शिक्षित करने का भी काम किया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। कई विद्वान ये मानते हैं कि संत कबीर हमारे भारत के पहले ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया, संदेशित करने का प्रयास किया, और इसलिए एक समाज सुधारक भी कहे जा सकते हैं। समाज को शिक्षित करने का प्रयास किया है, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता अर्थात समापन के तौर पर हम मान सकते हैं। ज्ञान के आधार पर ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा संदेश जो समकालीन समाज के लिए आवश्यक था उसको देने का प्रयास किया। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इस काल की मानी जाती है कि ज्ञान के आधार पर हम अपने परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा ये कवि मानते थे। अर्थात ये सारी विशेषताओं को देखने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि सचमुच भक्तिकाल का ये साहित्य अर्थात संतों का ये साहित्य हमारे समाज के लिए एक दिशा दर्शक था, हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए एक दिशा दर्शक था। और इसलिए भक्तिकाल की इस काव्यधारा को, भक्तिकाल के इस साहित्य को स्वर्ण युग अक्षरों में लिखा गया है, अर्थात स्वर्ण युग का ये अक्षर है, ऐसा भी मानते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल का महत्वपूर्ण अर्थात अनन्य साधारण महत्व है। धन्यवाद।